हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका दोबारा से मेरे चैनल पे। अगर पहली बार जो भी व्यूअर देख रहे हैं तो वो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे काम की वीडियोस इस चैनल पर मिल जाएंगी। आज की वीडियो हमारी होने वाली है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस के ऊपर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स स्टिल अभी कंफ्यूज्ड हैं कि एडमिशन कैसे करना है, कौन कौन से कोर्सेज़ हमारे अवेलेबल है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, राइट। मैं वो सब चीज़ें तुम्हें बताऊंगा जो मुझे नहीं पता था अपने एडमिशन के टाइम पे, और जो अभी तुम्हें नहीं पता वो भी मैं बताऊंगा, राइट। वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखना, बड़ा मज़ा आने वाला है। और चलो बात स्टार्ट करते हैं अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, ठीक है। दो कैंपस हैं हमारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के। एक है मोहाली पंजाब में और दूसरा है हमारा उन्नाव उत्तर प्रदेश यूपी में, ठीक है। जो यूपी वाला हमारा जो कैंपस है वो नया बना है, जो मोहाली पंजाब वाला है वो पुराना है, जो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, ठीक है। अब काफ़ी सारे बच्चों का रहता है कि किस में एडमिशन ले, कौन सा बेस्ट है, या दिखने में वो बेस्ट है या ये बेस्ट है। दोनों अच्छे हैं, अपने लेवल पे बेस्ट हैं, लेकिन मैं अगर एडमिशन लेता तो पुराने वाले में लेता, क्योंकि उसको जो ओपन हुए यूपी वाले को काफ़ी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, राइट। अगर हम पैसा भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी पास्ट हिस्ट्री देख के इन्वेस्ट करते हैं ना। कुछ भी किया है, काम किया है, तो उसके हिसाब से हम उसको जज करते हैं, ठीक है। जो अभी जस्ट बोर्न हुआ है, राइट, जो बेबी है, उस पर क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ही मैं भी ये एडवाइस दूंगा कि अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा कोर्स है और तुम्हें प्लेसमेंट के लिए जाना है, या फिर तुम्हें थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज है, तो तुम पुराने वाले के साथ जा सकते हो, मोहाली वाले के साथ, क्योंकि तुम इसका पास्ट रिकॉर्ड चेक कर सकते हो प्लेसमेंट का, राइट। तुम नए वाले का चेक नहीं कर सकते क्योंकि उसको 1 से 2 साल ही हुआ है ना। बाकी तुम्हारे कन्वीनियंस के ऊपर है कि तुम्हारे घर के पास है तो तुम यूपी वाला ले सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो, अदरवाइज तुम मोहाली पंजाब की तरफ जा सकते हो, ठीक है। अभी बात करते हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है। 154 प्लस प्रोग्राम्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑफर करता है तुम्हें, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों की ये भी रहता है कि भैया BBA इसमें होता है या नहीं होता, या तुम भी चेक कर सकते हो जाके वेबसाइट cuchd.in, ठीक है। उस पर तुम्हें सारे प्रोग्राम्स दिख जाएंगे तुम्हें अपने हिसाब के। अगर तुम्हें साइकोलॉजी करना है तो साइकोलॉजी मिल जाएगा, तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है, एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट करनी है, वो भी मिल जाएगा, तुम्हें MBA टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी करनी है, वो भी मिल जाएगा, राइट। मीडिया स्टडीज़ मिल जाएगी। तो काफ़ी सारे कोर्सेज़ देते हैं, 154 प्लस कोर्सेज़ देता है। एंड अदर कोर्सेज़ मिल जाएंगे तुम्हें, फाइन आर्ट्स के कोर्सेज़ मिल जाएंगे, राइट। और दूसरे तरीके के कोर्सेज़ होते हैं हमारे कोलैबोरेटेड कोर्सेज़, जो काफ़ी सारी इंडस्ट्री कोलैबोरेटेड कोर्सेज़ होते हैं। जैसे MBA बिजनेस एनालिटिक्स विद IBM हो गया, IBM से कोलैबोरेटेड है। CSE विद IBM हो गया, है ना। BCSE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद माइक्रोसॉफ्ट हो गया। अब कोलैबोरेशन और नॉर्मल कोर्सेज में क्या फ़र्क होता है, जो हमारा पर्टिकुलर वो होता है ना इंडस्ट्री, तो उसकी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है उस स्पेशलाइजेशन में, अगर जिसके साथ भी वो कोलैबोरेशन में है, राइट। उसके हिसाब से सर्टिफिकेशंस तुम्हें मिल जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगे IBM की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, या बैंकिंग वाले का तो बैंकिंग की तरफ से, राइट। बस इतना सा डिफरेंस होता है, बाकी कुछ नहीं है। सिलेबस का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। बाकी मेहनत तुम्हें दोनों कोर्सेज में ही करनी पड़ेगी, सिंपल वाले कर लो चाहे कोलैबोरेटेड वाले कर लो, ठीक है। थोड़ा सा फीस का भी स्लाइटली डिफरेंस होता है कोलैबोरेशन वाले कोर्सेज में। अब बात करते हैं और कौन से प्रोग्राम्स हमें ऑफ़र करता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स ऑफ़र करता है। जैसे बाय चांस हमें सेमेस्टर एक्सचेंज के लिए जाना है, तो सेमेस्टर एक्सचेंज 6 महीने के लिए भी हो सकता है, 12 महीने के लिए भी हो सकता है। तुम्हारा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में ऑप्शन मिलता है कि तुम बाहर जाके पढ़ाई कर सकते हो। अब कौन कौन से कंट्रीज़ तुम्हें ऑफ़र करते हैं जो कोर्सेज होता है, वो है कनाडा, USA हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ताइवान हो गया। तो इन कंट्रीज़ में जाके तुम सेमेस्टर एक्सचेंज पे दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें भी तुम्हें क्या करना पड़ता है कि तुम्हारा सेमेस्टर एक्सचेंज में भी फ्री होता है, बस तुम्हें स्टे का जो कॉस्ट आता है वो तुम्हें देना होता है, कि तुम्हारे जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो तुम्हारे होंगे। बाकी सेमेस्टर एक्सचेंज फ्री होता है। 6 to 8 lakhs या फिर कम जो पैसे वाली कंट्रीज़ है वो ताइवान होगी, ठीक है। 1.5 से 2 लाख रुपए तुम्हारे एक सेमेस्टर या फिर 2 सेमेस्टर के लग जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम एडमिशन की। तो अगर हमने चलो कोर्स सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, हम आफ्टर 12th आ रहे हैं या आफ्टर ग्रेजुएशन आ रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो अब एडमिशन कैसे कराना है। तो इसी पेज पे cuchd.in पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें CUSET का फॉर्म मिल जाएगा,
ठीक है। SUSET क्या होता है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम। ये देना मैंडेटरी होता है कुछ कोर्सेज़ के लिए, कुछ कोर्सेज़ के लिए नहीं होता, ठीक है। अब तुम्हें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये भी बच्चे पूछते। क्यों नहीं देना चाहिए भाई? जब स्कॉलरशिप का टेस्ट है तो ऑब्वियसली देना चाहिए। अब ये फ़ी, इसके लिए फ़ी पे करनी पड़ती है या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? फ़ी पे करनी पड़ेगी, 500 to 1000 रुपीज़ इसकी फ़ी होती है, ठीक है। और ये हम 2 बार ही दे सकते हैं एक फेज़ में, तो 2 फेजेस में डिवाइड होता है, फेज़ 1 और फेज़ 2, ठीक है। और जिसमें अलग अलग बार हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, अगर दोबारा देना है तो दोबारा से 500 या 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आप काउंसलर के थ्रू भी ये कर सकते हो और खुद से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और बात करते हैं SUSET की, तो SUSET में जैसे तुम अप्लाई कर दोगे उसके कितने टाइम बाद लिंक आ जाता है तुम्हारा, तो तुम डेट सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से कि किस टाइम तुम फ्री हो टेस्ट देने के लिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कि मैंने आज ये बुक किया और मैं चाहता हूँ कि 20 जुलाई को मेरे को एग्ज़ाम देना है, तो 20 जुलाई को 20 जुलाई को मैं फ्री हूँ, तो मैं 12 बजे फ्री हूँ, तो उस दिन का शेड्यूल हो जाएगा मेरा एग्ज़ाम। और जो लिंक आता है, जैसे हम फॉर्म फिल करेंगे उसके 8 से 12 घंटे में हमारे पास लिंक आ जाता है, ठीक है। और टेस्ट का रिजल्ट भी 1 से 2 दिन में आ जाता है हमारा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और ईजी है। अच्छा, अब बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस कैसे पढ़ाई करनी है भाई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए? ईजी है। सिलेबस भी तुम्हें CUCSD.in पे तुम्हें सिलेबस मिल जाएगा इसका। सो SUSET देना चाहिए, ठीक है। SUSET में तुम्हें क्या हो रहा है, बस तुम्हारे 500 to 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर बाय चांस तुम्हारी स्कॉलरशिप लग जाती है तो तुम्हें कई 1000 रुपीज़ का बेनिफिट मिल जाता है। अब तुम उन कई हज़ार रुपये से तुम अपने काम में ला सकते हो, राइट। तुम्हें कुछ कपड़े बाय करने हैं, कॉलेज आउटफिट बाय करना है, वो कर सकते हो। तुम्हें इन्वेस्ट करना है तो तुम इन्वेस्ट कर सकते हो वो पैसे। तुम्हें कुछ अपनी मनपसंद की चीज़ें बाय करनी है, खाना पीना है, तो उसके लिए तुम कॉलेज लाइफ में वो चीज़ें यूज़फुल ला सकते हो उन पैसों का, राइट। सो दे दो यार, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दे दो, चाहे तुम्हारी 10% 15% जितनी परसेंट भी स्कॉलरशिप लगती है वो तुम दे दो। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप की बात करूँ, फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों में डिफरेंस होता है। सो ज़्यादा स्कॉलरशिप होती है फेज़ 1 में, और फेज़ 2 में थोड़ी सी कम मिलती है हमें परसेंटेज के हिसाब से। और फेज़ 1 दो मेरे हिसाब से तो। और अगर टाइमिंग की बात करते हैं तो फेज़ 1 में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम पेंडिंग है ही। तुम वेबसाइट पर चेक कर सकते हो लास्ट डेट कब की है, लेकिन फेज़ 1 ऑलमोस्ट चलता है जुलाई अगस्त तक चलता है हमारा फेज़ 1, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम जल्दी से जल्दी दे दो और स्कॉलरशिप ले जाओ, ठीक है ना। ईजी है, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। अब मैं बता देता हूँ तुम्हें, डिफरेंस बता देता हूँ इन दोनों में डिफरेंस कितने, स्कॉलरशिप का क्या डिफरेंस होता है, राइट। सो डिफरेंस की बात करते हैं। SUSET में तुम 100% तक स्कॉलरशिप ले सकते हो, राइट। सो स्कॉलरशिप डिफरेंस की बात करते हैं। अगर तुम्हारे 90 to 100 मार्क्स आते हैं फेज़ 1 में तो तुम्हें 100% स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। अगर 80 to 90% मार्क्स आते हैं तो सीधा वो 100 से क्या हो जाता है, 50% स्कॉलरशिप हो जाती है। सो मेक श्योर तुम जब भी टेस्ट दो थोड़ा ध्यान से दो, जस्ट थोड़ा सा देखो, 90 से 1% भी ज़्यादा आ गया तुम्हें 100% मिल जाएगी भाई, ओके। 70 to 79% मार्क्स है तो 40% स्कॉलरशिप तुम्हें मिल जाएगी। 60 to 70% मार्क्स है तो 30% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 50 to 60% मार्क्स है तो 25% स्कॉलरशिप मिल जाएगी तुम्हें। 40 to 50 मार्क्स है तो 15% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो है ना, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में स्कॉलरशिप तुम्हें मिल जाएगी। वही थोड़ा सा ध्यान से देना टेस्ट जब भी दो। और फेज़ 2 में थोड़ा सा अलग हो जाता है, और मैं तुम्हें ये जो पिक्चर इसके अपलोड कर दूंगा तुम्हारी वीडियो के अंदर ही, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तो तुम आराम से चेक करके बैठ के देख सकते हो कि कब तुम्हें टेस्ट देना है कब नहीं देना है, ठीक है। फेज़ 1 देना है कि फेज़ 2 देना है, ठीक है। अब 90 to 100 मार्क्स अगर हमारे फेज़ 2 में आएंगे तो 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। 80 to 90 आएंगे तो 40% होगी ना, 10% कम होगी। 70 to 80 मार्क्स आएंगे तो 30% स्कॉलरशिप मिलेगी, इसमें भी 10% कम होगी। 60 to 70 होंगे 20%, तो ऐसे 10% हमारी कम होती जाएगी फेज़ 2 के अंदर, ठीक है। बाकी तुम जल्दी से जल्दी फेज़ 1 दे दो, ठीक है, तुम्हारा ही बेनिफिट है इसमें, और देना ही चाहिए SUSET एग्ज़ाम, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो प्लेसमेंट्स का भी बहुत सारा सीन होता है भाई। जैसे मैंने बताया, उन्नाव वाला कैंपस और मोहाली वाले कैंपस में डिफरेंस है, ठीक है।
सो अभी हमारा श्योर नहीं है कि उन्नाव में कौन कौन सी कंपनीज आएंगी या आती हैं, क्योंकि मोहाली वाले का तो हमारे पास रिकॉर्ड होता है, ठीक है, वो भी तुम चेक कर सकते हो। देखो प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो तुम्हारे काफ़ी सारे जो एलुमनाई हैं वो अच्छी प्लेसमेंट्स लेके जाते हैं, बट लेकिन पूरा भी इस पे जो एडवर्टीज़मेंट है उस पर विश्वास मत करना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी आती है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन ये चेक कर लेना कि वो लास्ट कितने सालों में कितने बच्चे लेके गई है, ये भी चेक कर लेना। ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा होता है 3 साल में एक ही बच्चा लेके गए, 2 बच्चे, तो ये तुम चेक कर लेना, ठीक है, डिटेल में, या फिर मैं कभी डिटेल में इसको बता दूंगा। 10,000 प्लस कंपनीज रजिस्टर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ। भाई मेहनत करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो फिर एक्सक्यूजेज ही बनाते रह जाओगे, राइट। सो तुम्हारे काफ़ी सारे ये एलुमनाई भी है कॉलेज की तरफ से। ईशान शर्मा जिसने 45 लाख रुपीज़ का पैकेज लिया था गूगल में, है ना, और तुम्हारे नीतीश जोसेफ है, क्वालकॉम कंपनी है, इसमें इन्होंने प्लेसमेंट ली है। समृद्धि जैन है, इन्होंने मार्वल में ली है। मयंक त्रिपाठी है, कॉग्निजेंट में प्लेस्ड है। तो ये कुछ एलुमनाइज है, तुम इनसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। प्लेसमेंट के लिए जब भी तुम्हें क्लैरिफाई करना हो ना कि कितने बच्चे प्लेस्ड हुए थे लास्ट ईयर या फिर लास्ट ईयर, तो सबसे पहले तुम क्या करा करो, लिंक्डइन पे जाओ। मैं हमेशा ये बोलता हूँ बच्चों को, लिंक्डइन पे जाओ और जो अपने सीनियर्स हैं उनसे कनेक्ट करो कि लास्ट ईयर क्या रहा था भैया, उससे लास्ट ईयर क्या रहा था भैया, कितने बच्चे प्लेस हुए थे, कौन कौन सी कंपनीज आती है, वो सब तुम क्लियर करो, रादर देन कहीं किसी से पूछ रहे हो नॉर्मली है, आसपास से पूछा, वो तुम इतना क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे जितना तुम्हारे सीनियर्स कर पाएंगे जो तुम्हारे सेम कोर्स के हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं है सीनियर्स किसी दूसरी ब्रांच से, दूसरे कोर्स से, अपने कोर्स के सीनियर्स को ढूंढो लिंक्डइन पे और उनसे चैट करो, उनसे नेटवर्किंग करो, वो तुम्हारे फ्यूचर में काम भी आएंगे, ठीक है। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कैंपस लाइफ की। तो कैंपस लाइफ कैसे है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की? तो कैंपस लाइफ तो भाई बड़ी अमेजिंग है, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, इवेंट्स होते हैं भर भर के, तुम्हें स्टार कास्ट देखने को मिल जाएगी, चाहे वो मूवी से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्टर्स हो, टीवी एक्टर्स हो, राइट। म्यूज़िक वीडियो शूट करने के लिए तुम्हारे कैंपस यूज़ होता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। अच्छा, इवेंट्स ही बहुत सारे हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। और कैंपस की बात करते हैं तो ग्रीनर है यार, ग्रीनरी बहुत है कैंपस के अंदर, तुम्हें हर जगह पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं, राइट। टेक इवेंट्स होते हैं, जो ग्रेजुएट बीटेक वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हर थोड़े टाइम में, कुछ महीने में टेक इवेंट्स होते हैं, या फिर वो कोडिंग का इवेंट होगा, इवन गेमिंग के इवेंट्स भी होते हैं यहाँ पे। स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर की तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। थोड़ा सा कैंपस से हट के है, लेकिन वो कैंपस के आसपास ही है, तो तुम्हें वहाँ पे भी बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाएगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अगर तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो किसी भी गेम में तो तुम वो भी कर सकते हो। टूर्नामेंट्स होते हैं, ओपन होता है, ओपन क्लब्स होते हैं, लेकिन तुम ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, स्टेट खेला होना चाहिए, तुम ओपन पार्टिसिपेट भी कर सकते। ग्लैमरस लाइफ है, तुम्हें अच्छे बच्चे भी मिल जाएंगे, नॉर्मल बच्चे भी मिल जाएंगे, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किससे कनेक्शन रखना चाहोगे, किसके साथ तुम ग्रुप बनाते हो, किससे तुम सीखते हो, किसको कितना सिखाते हो, ठीक है। बस यही है अभी के लिए, है ना। अगर कोई और तुम्हारे मन में किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं ये हर वीडियो में बोलता हूँ। और भी अगर अच्छी अच्छी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना। और मेरी अदर वीडियोस के लिए तुम प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, मेरी आई बटन आ रहा होगा यहाँ पर, और तुम चेक कर सकते हो, काफ़ी सारे मैंने वीडियोस बनाई हुई है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस के ऊपर। और बस ज़िंदगी में मज़े करो, टेंशन लेने की बात नहीं है, पढ़ाई करो, मज़े करो, इवेंट्स इंजॉय करो, रिलेशनशिप में आओ, बंदे बनाओ, कुछ करो, लेकिन बस करियर पे ध्यान रखना, ठीक है। करियर से जो मेन फोकस है करियर का, वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं तुम्हारा सीनियर हो तो तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें ही सिखाता रहूँगा, ठीक है। मज़ा आएगा, जर्नी में साथ चलेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ तरक्की होगी वहाँ तरक्की वाली बातें करेंगे, मज़ा आएगा। साइनिंग ऑफ।